कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंद। मेरे साथ मुंबई महाराष्ट्र के प्रवचनाकार रघुत्तम आचार्य जुड़ रहे हैं, जो लगभग अपने 500 से अधिक भक्तों के साथ इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और सुबह के समय भागवत कथा, शाम के समय राम कथा भक्तों को सुना रहे हैं। ये सारे भक्त महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि एक ही दिन में दोनों कथाएं सुनेगा व्यक्ति और 7 दिनों 9 दिनों तक लगातार सुन रहा है, तो वह कथाएं व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाती हैं। श्रीमद् भागवत कथा ये मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का परिवर्तन का एक महारसायन ग्रंथ है। भागवत कथा सुनने से सब लोगों को एक मानसिक परिवर्तन हो जाता है और अध्यात्म जीवन में उसका प्रगति हो जाती है और संसार का जो भी व्यवहार का है उससे वो निवृत्त हो सकता है। विशेषतः भागवत से भगवान की भक्ति बढ़ती है और लोक व्यवहार में उसका विरक्ति चढ़ती है और भगवान का आनंद उससे मिलता है। यही भागवत का एक परम महत्व है। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि सदियों से भगवान श्री रामचंद्र का जो आदर्श गुण है उस सब गुण का गुण कथा रामायण में समा है। एक एक आदर्श को चुन चुन के अगर एक आदमी उसका गुण संपादन कर रहा है तो लोक को विजय प्राप्त हो सकता है। ऐसी कथा रामायण में आती है। भगवान का समुद्र इव गंभीरः स्थैर्ये च हिमवानिव, ऐसी भगवान श्री रामचंद्र का गुण कथा उसमें बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उस राम का एक एक गुण को हम जब सुनते हैं उससे मानसिक का संतुलन बढ़ता है, लोगों में प्यार बढ़ता है और आजकल का दुनिया में जो उद्विग्नता है, क्षोभ है, वह सब निकल जाती है और मनस शांत सरोवर जैसे समाधान से वह रह सकता है। रामायण का स्फूर्ति यही है। मोक्षदायक ग्रंथ यह रामायण है। इस अयोध्या नगरी में हम सब लोगों को यहाँ बुला के सुबह श्रीमद् भागवत कथा से उनका मन का शांति कह सकते हैं और शाम को भगवान श्री रामचंद्र का गुणगान करके भगवान का चरित्र सुनने से उनमें से लौकिक व्यवहार और लोगों को प्यार कैसे देना है उसका समाज में एक संतुलित प्रवृत्ति बनने के लिए राम कथा उपयोगी है। ऐसा कह के मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अयोध्या आप लेकर के आए हैं, अयोध्या के बारे में आप क्या राय रखते हैं? 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला आए हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की भी सरकार है, वहाँ लोगों के बीच में क्या जनमानस में माहौल है? बाला साहब ठाकरे तो बहुत बड़े अनुयायी थे हिंदू सनातन को लेकर के, अभी क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का सरकार अभी बन रही है। वो उनके अनुयायी बहुत है और अयोध्या में जो 500 बरस के बाद इतना संघर्ष होने के बाद जो ये पूजा वगैरह या रामलला का प्रतिष्ठापना जो हुए उसके हिसाब से बहुत ही आनंददायक माहौल है महाराष्ट्र में। पूरा महाराष्ट्र में उसका गुणगान हो रहा है, मोदी जी का जय जयकार हो रहा है, रामलला का जय जयकार हो रहा है। ये कहने में बहुत आनंद हो रहा है हमें कि महाराष्ट्र से इतने लोगों को हम इसी कारण से ही अयोध्या में आके रामलला का यह एक शुभ कथा यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये कहने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मुंबई में रहने वाला एक नागरिक, मैं यहाँ मुलुंड एक उपनगर है वहाँ मुंबई में, वहाँ अपने बड़े गुरुजी परम पूज्य विद्यासिंहाचार्य माहुली करके है, उन्होंने मूलतः माहुली गोपालाचार्य जी ने एक बड़ा संस्था
सत्यध्यान विद्यापीठ नाम के एक बड़ा संस्था वहाँ प्रतिष्ठापित किया है। प्राचीन गुरुकुल जैसे है। वहाँ से अब तक 300 लोग पंडित बन के, संस्कृत विद्वान बन के वहाँ से बाहर गए हैं। अभी भी 150 विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। वेद उपनिषद गुरुकुल, प्राचीन गुरुकुल जैसा वह गुरुकुल है। उसी गुरुकुल में मैं पढ़ के अलग अलग स्थानों में यह रामायण और भागवत महाभारत का कथा प्रवचन करता हूँ। यह कहने के लिए मैं बहुत प्रसन्न समझता हूँ अपने आप को। मैं धन्य कहता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय। इस कथा के यजमान रविंद्र जी हैं और उनकी पत्नी उज्ज्वला जी हैं। दोनों लोग महाराष्ट्र के भक्तों को साथ लेकर यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। तो हम एक एक करके दोनों लोगों की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। उन्हें अब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है उज्ज्वला जी? देखिए, रामायण ये ऐसा कथा है जो लोगों को, भटकते लोगों को शांत करने का एक कथा है। ये अयोध्या नगरी में श्री मोदी जी और योगी जी ने ये ऐसा मंदिर बनाया है, सब भक्तों को, सब हिंदुओं को इकट्ठा करके ये जो बनाया है, इसके लिए सब हम आनंदित है। हमारा सब लोगों को इधर रामायण कथा और भागवत सुनने के लिए इधर लेके आया है। ये अयोध्या में जब से ये मंदिर बना है तब से हम लोग सब खुश हैं और यहाँ हम लोग भागवत कथा और राम कथा आयोजन करने में बहुत खुश है। हमारे साथ में अभी 250 आदमी महाराष्ट्र से और कर्नाटक से यहाँ पे आए हैं और आज से हमारा ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है। ये 14 तारीख तक रहेगा ये कार्यक्रम। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय। मेरे साथ थे रघुत्तम आचार्य जी जुड़े, जो इस वक्त राम कथा और भागवत कथा महाराष्ट्र के भक्तों को सुना रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों को तिलक पत्रिका पर रखा और कथा की महिमा को बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय